तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रोफेसर ब्रिगेड जो होती है वो डिजायर को पार्टी बनाने का कह देती है कि ठीक है तुम पार्टी बना सकते हो, और इसी के साथ ये लोग अपने ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, यानी एक ट्रेनिंग हॉल की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग जो होते हैं वो वहाँ पर मेन ट्रेनिंग एरिया से गुजर कर जाते हैं जहाँ पर अल्फा क्लास का ट्रेनिंग एरिया होता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग एरिया होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि उनको एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं, और साथ ही वहाँ पर पूरी तरह से वो चकाचौंध होता है। जबकि दूसरी तरफ से ये देखकर बार काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो इनका ट्रेनिंग ग्राउंड तो कितना ज्यादा कमाल का है। तो हमारे डिजायर उनसे कहता है लेकिन ये अल्फा क्लास का है जी, सिर्फ और सिर्फ अल्फा क्लास के डिसाइपल्स ही एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बीटा क्लास का डिसाइपल यहाँ पर इसके आसपास भी नहीं आ सकता क्योंकि वो कभी उन्हें यहाँ पर आने नहीं देते। और इसी के साथ ही वो लोग टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक टूटा हुआ दरवाजा होता है, और उसे देखने के बाद वो कहती है क्या हमारा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर होने वाला है। तो उसे कहता है कि हाँ जी हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, साथ ही वहां पर जाले लगे होते हैं। तो उसे देखने के बाद प्राम कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डस्ट है, और साथ ही वहां पर वो एक जबरदस्त चीख मारता है, कहता है कि मेरे पांव के नीचे से कुछ गुजर कर गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चूहे होते हैं। तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जबकि इसी के साथ ही हमारी रोमांटिका जो होती है वो बेचारी काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कहती है क्या यहाँ पर चूहे हैं। तो हमारा जो डिजायर होता है उनसे कहता है कि हाँ यहाँ पर थोड़े से चूहे हो सकते हैं, पहले उन चूहों को यहाँ पर से भगाना होगा। जबकि रोमांटिका जो होती है वहां पर हैंग हो चुकी होती है, और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर चूहे देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो हमारा डिजायर उनसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, और जैसे वहां पर वो अपना कार्ड लगाकर दरवाजा ओपन करता है तो अंदर आने के बाद उनसे कहता है देखो अंदर से ये कितना खूबसूरत है, बस यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करने की जरूरत है और उसके बाद ये इतना बुरा नहीं है। तो जैसे वो लोग वहां पर अंदर खड़े होते हैं इसी के साथ लाइट चली जाती है। जैसे वहां पर लाइट बुझती है इसी के साथ ही वहां पर सामने बहुत सारी आंखें उन्हें दिखाई देती है। वहां पर बहुत सारे चूहे होते हैं और वो सभी चूहे जो होते हैं वो दरवाजे से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। पर डिजायर कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर 2-4 चूहे होंगे, लेकिन जहाँ पर तो मेरी सोच से ज्यादा चूहे निकले, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर एक जबरदस्त चीख मारते हैं। स्पेशली डिजायर जो होता है वो वहां पर अपने आप को संभाल रहा होता है, लेकिन रोमांटिका जो होती है वो उसके साथ लिपट जाती है, और हमारा प्रेम जो होता है वहां पर बेहोश हो जाता है, और उन दोनों को उसने पकड़ रखा होता है। तो जो चूहे जो होते हैं उनकी तरफ देखकर वहां पर से भागकर चले जाते हैं। चूहे के चले जाने के बाद हमारा डिजायर जो होता है रोमांटिका से कहता है कि रोमांटिका बस करो, नीचे उतर आओ। वो सभी के सभी चूहे तो जा चुके हैं। तो रोमांटिका उसे कहती है नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और इसी के साथ ही हमारा जो डिजायर होता है वो बाहर आता है, और आने के बाद प्रेम को वहां पर बाहर सीढ़ियों पर बिठा देता है। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। तो रोमांटिका उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं हम लोग यहाँ पर से जाने वाले नहीं है, मैं प्राम को बाहर बिठा रहा हूँ ताकि उसके बाद हम लोग यहाँ की सफाई कर सके। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर चूहों के हाथों से मारी जाऊँ। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है नहीं नहीं तुम यहाँ पर बाहर बैठ सकते हो, मैं अकेले यहाँ पर इसकी सफाई कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, और उसके बाद वो दोनों वहां पर मिलकर अंदर की सफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राम को जब होश आती है तो उठने के बाद वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उन लोगों ने मुकम्मल सफाई कर दी होती है, और पूरा रूम जो होता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। तो वो उनसे कहता है कि ये क्या तुम लोगों ने मेरे बिना ही यहाँ पर क्लीनिंग करना शुरू कर दी, तुम लोग यहाँ पर मेरा वेट ही कर लेते। और इसी के साथ ही वो हमारे डिजायर से कहता है कि तुम्हारे तो हाथ के ऊपर चोट भी लगी हुई है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ बेकार हो गया और तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा सफाई अकेले करनी पड़ी। डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, असल में तुम वो सारे चूहे देखने के बाद बेहोश हो गए थे, इसी वजह से हमने तुम्हें बाहर बिठा दिया। तो डिजायर उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सफाई का काम खत्म हो चुका है तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद रोमांटिका से कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले चलो नहा कर आते हैं। और इसी के साथ हमारे डिजायर से कहता है नहीं नहीं बाद में नहाना, पहले यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। और इसी के साथ ही हमारी जो रोमांटिका होती है उसे पास की बात याद आती है जहाँ पर प्रोफेसर ब्रिगेड ने उनसे पूछा था तो क्या तुम लोग वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर ये बात कहोगे कि तुम इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पर इस पार्टी को डिस्बैंड कर दूंगी और तुम दोनों आजाद हो जाओगे। तो इसी के साथ ही रोमांटिका वहां पर सोच रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर अगर अल्फा क्लास को ज्वाइन करना है तो और कोई चांस नहीं है, ये लड़का पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि ये मैं अल्फा क्लास में वापस लेकर जा सकता है, तो मुझे यहाँ पर इसका साथ देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही प्रोफेसर से कहती है ठीक है मैं यहाँ पर इस बंदे के साथ मिलकर पार्टी बनाने को तैयार हूँ, मैं इसकी पार्टी को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। प्रोफेसर ब्रिगेड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे देती हूँ कि तुम लोग अपनी पार्टी बना सकते हो। तो रोमांटिका कहती है अभी तो यहाँ पर एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे अभी से अपने फैसले के पछतावा हो रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला ही क्यों किया था। तो हमारे डिजायर उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है कोई मतलब नहीं है, चलो जल्दी से बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या ट्रेनिंग करनी है, बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो था साइड के ऊपर पड़े हुए एक बॉक्स के अंदर से कुछ ढूंढ रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से पहले कुछ ढूंढने दो। अब यहाँ पर काफी सारी एम्प्टी स्पेस है और हम लोग सारी की सारी एम्प्टी स्पेस को अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर ढूंढने के बाद वो कहता है मुझे मिल गया। तो रोमांटिका से कहता है कि तुम्हें क्या मिला है। तो वहां पर से एक बॉल निकाल कर लाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बॉल मिला है। तो रोमांटिका
कहती है लेकिन इसको हम लोग ट्रेनिंग में कैसे यूज करने वाले हैं, तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इससे तुम्हारी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जिस स्पीड के साथ मैजिक परफॉर्म करती हो बहुत ज्यादा स्लो है, इसी वजह से मैं तुम्हारी मैजिक कास्टिंग की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ। तो रोमांटिका उसे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी स्पीड जो है पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और मुझे यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिजायर उसे कहता है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम थे उसमें मैंने यहाँ पर तुम्हारे मैजिक को परफॉर्म होते हुए देखा था और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन अल्फा क्लास के डिसाइपल्स की स्पीड तुमसे तकरीबन 100 गुना ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से अगर यहाँ पर तुम्हारी स्पीड जो है उनके बराबर पहुंच भी जाती है तब भी अल्फा क्लास के डिसाइपल्स को स्पीड के मुकाबले में हराना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर अपनी स्पीड को उनसे ज्यादा बढ़ाओ ताकि जब कभी अल्फा क्लास के डिसाइपल्स के साथ तुम्हारी फाइट हो या फिर उनके साथ तुम्हारा सामना हो तो तुम बड़ी आसानी के साथ उन सभी को हरा दो। तो रोमांटिका से कहती है लेकिन तुम शॉर्ट अमाउंट में यहाँ पर ये सब कुछ कैसे करोगे, प्रमोशनल एग्जाम तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी तुम यहाँ पर मेरी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो। तो हमारा डिजायर उसे कहता है क्योंकि मेरे पास एक तरीका है। तो वो कहती है तुम्हारे पास क्या तरीका है, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बॉल को यूज करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बॉल को यूज करते हुए तुम बिना मंत्र के अपने स्पेल को कास्ट करना सीखो, यानी कि बिना मंत्र के अपने मैजिक को कास्ट करना सीखो। ये बात सुनने के बाद वो कहती है क्या कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुमने कभी सुना है कि बिना मंत्र के बोले यहाँ पर कोई अपने मैजिक को परफॉर्म कर सकता हो। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि तुम्हें बिना मंत्र बोले यहाँ पर अपने मैजिक को कास्ट करना होगा। तो उसे कहता है कि नॉर्मली जो मैजिशियंस होते हैं वो स्पेल्स को बोलते हैं, यानी कि उन्हें पहले पूरा मंत्र बोलना पड़ता है तभी यहाँ पर अपने मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप वर्डलेस मैजिक को परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ता, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आपकी स्पीड जो है तकरीबन 200 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो रोमांटिका से कहती है ये सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली कभी किसी ने इसको परफॉर्म भी किया होगा, प्रैक्टिकली इसको बिल्कुल भी करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी इस मंत्र के बोले बिना यहाँ पर अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर सकता। जबकि मेरा डिजायर जो था वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बिना मंत्र बोले यहाँ पर किसी को मैजिक परफॉर्म करते हुए देखा है अपने फ्यूचर में, और वो कोई और नहीं था बल्कि रोमांटिका ईरू थी, यानी कि तुम ही यहाँ पर बिना मंत्र बोले अपने मैजिक को परफॉर्म कर सकती थी और अभी भी तुम कर सकती हो। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें बस मेरे पर भरोसा रखना होगा। तो वो कहती है अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। तो वो 2 सर्कल लगाता है, एक में उसे खड़ा कर देता है और एक सर्कल के सामने दूसरी तरफ लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस बॉल को बिना मैजिक मंत्र बोले इस बॉल को वहां पर अपनी विंड पावर की मदद से लेकर जाना होगा। रोमांटिका बॉल को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है तो इसमें वहां पर थ्रो भी कर सकती हो। तो वो कहता है नहीं तुम इसे फिजिकल फोर्स से थ्रो नहीं कर सकती, इसे ग्राउंड के ऊपर रखो, तुम्हारे पास जो विंड टाइप का मैजिक है उस विंड टाइप के मैजिक को यूज करो बिना किसी मंत्र के बोले और इसको वहां पर लेकर जाओ उस सर्कल में। अगर तुम इसे लेकर जाओगी तभी तुम यहाँ पर अपने टेस्ट को पास कर पाओगे, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाएगी। तो वो उसे कहती है लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें बस यहाँ पर इसको महसूस करना होगा। तो रोमांटिका उस बॉल को वहां पर ग्राउंड के ऊपर रखकर उसे घूरना शुरू कर देती है और वहां पर जोर लगा रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि रोमांटिका इस बॉल को सिर्फ और सिर्फ घूरने से या फिर वैसे जोर लगाने से इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें यहाँ पर फील करना होगा। तुम्हारे इर्द गिर्द यहाँ पर बहुत सारी हवा है, उस सारी की सारी हवा यानी विंड को तुम यूज कर सकती हो वो बिना किसी मंत्र के बोले। मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगी, बस यहाँ पर तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत है। तुम्हें महसूस करना होगा कि कभी तुमने यहाँ पर बिना मंत्र बोले कभी तुमने अपने आसपास एयर करंट को महसूस किया होगा, बिल्कुल वैसे यहाँ पर तुम्हें ये भी करना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डिजायर जो है वो प्राम के कौन सी ट्रेनिंग करवाने वाला है और प्राम को किस तरह से बेहतर बनाएगा।